और हाँ, ये जो पत्थर हैं ये भी थोड़ा अलग तरीके के हैं, हमने देखा है कि और जो मार्बल्स होती हैं चीज़ें होती हैं ये भी कुछ ना कुछ तो बताती होंगी हमें। आपको ज्ञात होगा कि कहते हैं अल्मोड़ा की प्रसिद्ध पटाल बाजार, पटाल बाजार। तो यही पटाला हैं अच्छा। जो कि पटाल बाजार के नाम से फेमस थी। जी। अब पूरे बाजार में तो पटाला है नहीं, हाँ। और केवल ये नंदा देवी के लोगों ने कहा कि नहीं भाई, हमारी जो वो है विरासत, ये पटाल, ये हमारे उसमें यही लगेंगी, और क्या कहते हैं वो कोटा स्टोन नहीं लगाएंगे। ये है पटाल जो जी है हाँ, पूरा पत्थर हाँ, ये है। पटाल है। हाँ। ये सब। और ये यहाँ पर जो उदय शंकर एकेडमी है, हाँ। यहाँ फलसीमा और आपके बड़े ये पेट साल, वहाँ से पत्थरों से निकाली जाती थी, चट्टानों से। और इसको निकालने के लिए मतलब स्पेशल वो होते थे, क्योंकि वो छेनी और हथौड़े का इतना महीन काम करना पड़ता था कहीं टूट ना जाए करके, हाँ। ना। तो इसलिए ये निकाले जाता है। आप देखिए, ये पुरानी है, अभी ये छतें वो देखिए, ये पुरानी, ये सारे पुराने मकान हैं जी। ये ना। हाँ जी, ये टीन की छतें हैं। जी। ये बर्फ़ उस टाइम पर बहुत ज़्यादा पड़ती थी, दिसंबर में, जनवरी में, तो इसलिए इतनी ढालूदार ये बनाई गई है। ताकि बर्फ जो आए तो वो सीधे पिघल जाए और पिघल के नीचे गिर जाए। तो मतलब हर चीज में साइंस छिपा हुआ था पुरानी चीजों पे, हम कह सकते हैं। जी। आइए नंदा देवी मंदिर, नंदा देवी मंदिर है। जी। आइए, ये देखिए, इसमें हाँ। ये जो है, ये जैसे खजुराहो में वो है जी। ना, जी। उसी तरीके से बनाया गया भी, क्योंकि बहुत वो हो गए, बहुत प्राचीन मंदिर है। हाँ। ये पत्थर में ही जो है वो कलाकारी है, छेनी हथौड़े से जो है पुराने समय में वही बनाया गया। तो ये होता। अब आप ये देखिए ना कि इतने बड़े पत्थरों को ऐसे ऊपर तक कैसे ले गए होंगे। हाँ। ये सारी चीज़ें, और ये इतिहास, क्योंकि ये उसमें आता है आपके सामान्य जानते हैं। आर्च, क्या बोलते हैं उसको, ये इतिहास पे हाँ। ये जी। पूरा ये हाँ, पुरातत्व स्मारक है। पुरातत्व में आता है ना ये। पुरातत्व विभाग के अंदर ये आता है। क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी लिखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस स्मारक स्थल को हानि पहुंचाएगा या किसी भी प्रकार का कुरूप करेगा तो उत्तराखंड सरकार के प्राचीन स्मारकों एवं ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा संबंधी अधिनियम के अंतर्गत यहाँ पर जो उसको सजा भोगनी पड़ेगी। है ना। और इसी नंदा देवी का भी एक अपना महत्व रहा, जी। माता रानी का अपना महत्व रहा। दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं, दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। बिल्कुल। और जहाँ तक मुझे पता है कि आप राज्यात यात्रा जो निकलती है माता रानी की, उसमें भी आपकी अहम भूमिका है। आप वीर की तरह सामने रहते हैं, आगे रहते हैं। वो ऐसा है कि सन 2000 की राजजात में मैं भी एक उसका सदस्य था, और मेरे को यहाँ के जो चंद्रवंशज हमारे हैं, केसी सिंह बाबा जी, उन्होंने कुमाऊं का झंडा मुझे अच्छा। सौंपा था। जी। नेतृत्व ने, हाँ। ये नंदा जी, ये माँ का मंदिर है। माता रानी अल्मोड़ा की बहुत प्रसिद्ध जो मंदिर कह सकते हैं हम, जहाँ पर बाहर से देश विदेश से लोग पहुँचते हैं, और जो हमारा लोकल है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मंदिर के बारे में बताइए। हाँ जी, ये मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर, जैसे मैंने बताया था, ट्रेन ने वहाँ वो कर दिया था, फिर यहाँ पर स्थापित किया गया। तो ये जो है, अभी ये मैयाओं की मूर्ति है। यहाँ पर एक बार चोरी भी हो चुकी है मैयाओं की मूर्ति, फिर नई मूर्तियाँ इसमें लगाई गई। चोरी का मतलब कैसे, किस समय की बात है? पुराने दरवाजे थे ना, पहले लकड़ी वाले दरवाजे हुआ करते थे, तो कोई छिपा रहा होगा मंदिर के अंदर, तो वो ये तब ये नहीं था, ये चैनल गेट नहीं था, खुला मंदिर था, ऐसे ही आया ले गया। आइए, ये मंदिर है। फिर ये ऐसे यहाँ होती है जो मैया की जो केले से जो मूर्तियाँ बनाई जाती है, विग्रह कहा जाता है, वो यहाँ पर बनाई जाती है और फिर इसमें सजाई जाती है। और सप्तमी के दिन बनाई जाती है, वो दिन भर बच्चे लगे रहते हैं, और फिर बना के इसमें रख दी जाती है। फिर शाम को चंद्रवंशज आते हैं, तब के उनके बाबा साहब के लड़के आए थे, नरेंद्र चंद्र सिंह जी, उनके द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। पहले बलिदान हुआ करते थे इसी मंदिर में, अब क्योंकि वो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, तो अब बलिदान तो अब भी होते हैं, लेकिन वो मंदिर परिसर से बाहर है। चंद राजाओं के बारे में जैसे आपने कहा कि केसीसी बाबा और उनके पूर्वज आते हैं, तो उनका जुड़ाव नंदा देवी से कैसा रहा? ये जो चंद राजाओं ने जो इधर को शिव जी का मंदिर है यहाँ को, चंद राजाओं ने जब गढ़वाल विजय की,
तो वहाँ से वो उनकी इष्ट देवी कुल देवी नंदा देवी को लाए। गढ़वाल में भी नंदा देवी को बहुत कहना चाहिए कुल देवी माना जाता है। और इधर मुंशियारी थल वाले हमारे जो है ये भी इनकी इष्ट देवी है। ये मारतोली में नंदा देवी का मंदिर भी है। अच्छा। हाँ, तो वो लोग जो है इस तरीके से वो ले आए। उन्होंने कहा कि हम ये ले जा रहे हैं, इसे हम अपनी कुल देवी के रूप में स्थापित करेंगे। अच्छा, ये चंद वंशज राजा हैं। हाँ, उन्हीं की वंशज हैं कोई। आगे चलते हैं। तो नंदा देवी प्रांगण में हम अभी मौजूद हैं, जहाँ पर अलग अलग तरह की चीज़ों को हम देख रहे हैं। यहाँ पर जो है अलग अलग तरह के डोले जो हैं आधुनिकीकरण जो और ये भारत माता की मूर्ति है। अच्छा। इसे भी स्थापित किया गया है। ये नंदा देवी के साथ साथ भारत माता 15 दिसंबर 1965 65 15 दिसंबर 1965 को जो है यहाँ पर फील्ड कंपनी रॉयल प्रिंस ऑफ वेल्स सेफर एंड माइनर्स के द्वारा जो है ये मूर्ति स्थापित की गई है। ये भारत माता की मूर्ति है जी। जैसे हरिद्वार में ना भारत माता का जी, मंदिर, जी। ऐसे ही यहाँ पर इसको स्थापित किया गया। हाँ। ये परिक्रमा हमारी तभी पूरी होगी। परिक्रमा तब पूरी होगी जब हम इसमें पूरा एक राउंड लगाएंगे। अच्छा जी। तो अभी हम मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमें मौका मिल रहा है मंदिर प्रांगण में आने का, माँ नंदा देवी के दर्शन करने का जी। क्योंकि मैया के साथ लांगुर यानी हनुमान और भैरव जरूर रहते हैं जी। हाँ जी जी। तो ये हनुमान जी के मंदिर के बाद हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं। ये जो मंदिर है ये श्री आनंद भैरव जी भैरव जी हैं। ये गणपति महाराज हैं जी। आनंद भैरव, जब हम अभी ऑफ द कैमरा अष्ट भैरव की बात कर रहे थे उनमें से आप एक हैं जी। ये आनंद भैरव जो है, जब हम अष्ट अभी ऑफ द कैमरा हम बात कर रहे थे कि अल्मोड़ा में जो है अष्ट भैरव स्थापित हैं, तो उनमें से एक जो भैरव हैं वो ये हैं। तो इस तरह नंदा देवी की जो यात्रा है वो लगातार आगे बढ़ रही है। आज हम आपको पूरा अल्मोड़ा घुमाने वाले हैं, अल्मोड़ा के दर्शन कराने वाले हैं यूँ कहूँगा, क्योंकि अल्मोड़ा एक सांस्कृतिक नगरी है जहाँ पर आस्था है, जहाँ पर विश्वास है, जहाँ पर साहित्य है, जहाँ पर संस्कृति है, जहाँ पर परंपरा है। और इन सभी का एक जो सदृढ़ उदाहरण है वो हम कह सकते हैं कि अल्मोड़ा है। तो अल्मोड़ा हम आपको लगातार आगे दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ इस यात्रा का आनंद लीजिए। बढ़ते हैं, बाजार की तरफ निकलेंगे, बाजार के बारे में रोचक बातें करेंगे। मैं जहाँ तक मैंने सुना है कि यहाँ की जलेबी बहुत फेमस है, बाल मिठाई बहुत फेमस है और भी बहुत सारी चीज़ें, सब बारे में जानेंगे आज। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो मंदिर प्रांगण से बाहर जाके, तो आपने तो इससे बचपन से देखा होगा अल्मोड़ा। बचपन में हमारे बड़े भाई साहब स्वर्गीय देवीलाल शाह जी भी इससे जुड़े थे। अच्छा। और उनका भोग चलता था, अष्टमी के दिन सपरिवार पूजा होती थी। और अब उनके सुपुत्र श्री चंद्रनाथ शाह जी करते हैं और भोग भी देते हैं। उसमें खीर हो गई या कभी हलवा हो गया, वो डोला उठने से पहले देते हैं, ताकि जो भक्तगण हैं, जो दर्शक हैं, उनको बांट दिया जाए प्रसादी के रूप में। हाँ। तो ये बाजार बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी, और इस बाजार का नाम आपने बताया था नंदा देवी बाजार। तो दुकानें जो देखिए अब पुराने मकान एक आधे रह गए हैं। हाँ। ये देखिए उनकी ये पुराना मकान। हाँ, और ये देखिए पत्थरों से बना हुआ है। अच्छा, पूरी चिनाई पत्थर की है। इसमें अब तो ये सीमेंट दिख रहा है, पहले इसमें सीमेंट नहीं, उड़द, अच्छा। उड़द की दाल, मांस हमारे पहाड़ में बोलते हैं, मांस
और को मिला के, चूने को मिला के वो बनाया था, और सालों साल रहती थी ये। अच्छा, क्या ये पुरानी, ये पूरी बिल्डिंग वही है, पुरानी खाली ये बाहर से। आपने तो बहुत पहले से इनमें देखा होगा, खेला होगा इन जगहों। हम तो इसी, मैं तो हुआ ही इसी बाज़ार में पैदा हूँ। ये मेरे पैदाइश उसके लिए, घर के लिए जाता है, जहाँ भाई लोगों की फैमिली रहती है, और इसी लाला बाज़ार में। कितना चेंज है पहले में अब में? अब काफ़ी चेंज तो कहना चाहिए कि सभी उसमें आ रहा है। ये हमारे ब्रिजेलाल जी, स्वर्गीय ब्रिजेलाल शाह जी का मकान है। क्या बात है। लाला दास जी ने कहते हैं, जी। और उनके लड़के ऑल इंडिया रेडियो से रिटायर होके अभी बॉम्बे में हैं। तो ये उन्हीं का मकान का, वो पूरा मकान वहाँ तक उनका है। जी, यहाँ पर जो है इसका आप देख सकते हैं डिजाइन्स भी जो है पूरी लकड़ी है, और ये भी बिल्कुल अलग है। हाँ, ये कम से कम ये भी 100 साल से पुराना मकान है। अच्छा, देवी भवन के नाम से जाना जाता है। हाँ। और देवी भवन। देवी भवन, हाँ देखिए आकार बिल्कुल अलग है, हाँ, कुछ वही नया। कुछ नहीं। पटाल लगातार है, पटाल पूरे लगातार बाजार है। में। ये देखिए पुराने, अब खाली उन्होंने रंग कर दिया है, डिस्टेम्बर कर दिया, लेकिन ये पुरानी, पूरा पत्थर पुराना ही है पूरा। अच्छा, हाँ पुराना घर है। लगभग कितने साल हो गए होंगे एक इमारत को गए तो? अगर हाँ, 100 साल से ऊपर हो। 100 साल से ऊपर की तो बहुत सी इमारतें होंगी यहाँ पर। हाँ, हम्म। हाँ, हम लोग